नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज ये भूगोल का आपका 30वां लेक्चर होगा और टॉपिक का नाम है आपका विश्व के प्रमुख पर्वत। क्या है आपका विश्व के प्रमुख पर्वत। और इसको पढ़ने के बाद हम लोग विश्व के पठार पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कि भारत के जो पर्वत होंगे और भारत के जो पठार होंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विश्व के जो पर्वत हैं, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जैसे आपको पता होना चाहिए जो 7 आपके महाद्वीप हैं। कितने हैं आपके? 7 महाद्वीप हैं। तो उनको हमने पहले लिखा है। जो सातों महाद्वीप है क्षेत्रफल के आधार पर ये अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। किस क्रम में? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है? सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो यहाँ पे जितने भी आपके जो महाद्वीप लिखे हैं, एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, तो ये सब अवरोही क्रम में लिखे हैं। तो हम कह सकते हैं एशिया विश्व में पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप क्या होगा आपका? ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो हम यहाँ स्टार्ट करने से पहले कुछ जानेंगे। जैसे एशिया है आपका, अफ्रीका है, तो इनके बारे में हम थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि एशिया और अफ्रीका, तो ये जो आपके क्या कहते हैं महाद्वीप हैं, इन महाद्वीपों की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला और सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जो श्रृंखला है, श्रृंखला अलग चीज़ होती है और चोटी अलग चीज़ होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। श्रृंखला का मतलब ये होता है कि जैसे हम कह दें कि ये लंबी लंबी कोई श्रृंखला हो गई, ये क्या हो गई है? ये श्रृंखला हो गई। और इस श्रृंखला में कोई एक ऐसी चोटी हो जो सबसे ऊंची हो, इसे क्या कहते हैं? पर्वत चोटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वत चोटी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? पर्वत चोटी कहते हैं इसको। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो जैसे हम देखेंगे कि एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला क्या है आपकी, तो आपका आंसर होगा हिमालय पर्वत श्रृंखला। और हिमालय पर्वत श्रृंखला में ही एक चोटी है और उस चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है ये आपकी? सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ 2 पॉइंट बनेंगे। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है आपकी? तो आपकी है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। कहाँ पे है ये आपका नेपाल में है। ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। अब पूछेंगे ये भी कि एशिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो एशिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वो भी क्या है? माउंट एवरेस्ट। यहाँ ध्यान से सुनिएगा शब्दों को कि जो माउंट एवरेस्ट है यह हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ एशिया की भी क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। आगे हम देखेंगे अफ्रीका की। तो अफ्रीका की जो सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो एटलस पर्वत श्रृंखला है। क्या है आपकी? एटलस पर्वत श्रृंखला। तो आपको याद रखना है कि एटलस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? ये आपका अफ्रीका में है और ये अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट टूबकॉल। माउंट टूबकॉल जो है ये एटलस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। क्या ये भी माउंट एवरेस्ट की तरह इसकी सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है? जी नहीं। तो ये आपका जो है ट्यूबकॉल है, ये एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो दूसरी है। उसका नाम क्या है? माउंट किलिमंजारो। और ये तंजानिया में, कहाँ पे है? तंजानिया। ये याद रखना है आपको कि माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है आपका? ये तंजानिया में है। इसको आपको याद रखना है। तो फिर सुनिए जरा बात को कि माउंट एवरेस्ट ये सबसे ऊंची चोटी किसकी है? हिमालय पर्वत की है। और हिमालय पर्वत के साथ साथ माउंट एवरेस्ट जो है एशिया की भी क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ थोड़ा हम समझने के लिए आपको बना दें। यहाँ पे क्रॉस हो गया, यहाँ पे क्रॉस कर दे रहे हैं और यहाँ पे क्रॉस किए दे रहे हैं और यहाँ पे टिक कर दे रहे हैं। तो इससे आप ये समझ जाइएगा, जहाँ पे मैंने डबल टिक कर दिया है तो वो जो पर्वत चोटियाँ हैं अपनी ही
अपनी ही क्या है पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ उस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। उस महाद्वीप की क्या है सबसे ऊंची चोटी हैं। तो ये आपके 2 पॉइंट आपके हो गए। अब हम तीसरे में आते हैं, उत्तरी अमेरिका में आते हैं। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला कौन सी है? रॉकी पर्वत श्रृंखला। क्या है आपकी? रॉकी पर्वत श्रृंखला। ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी वो आपकी है माउंट एल्बर्ट। क्या है आपका? माउंट एल्बर्ट। लेकिन माउंट एल्बर्ट ये जो रॉकी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जरूर है, लेकिन ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। तो उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी है माउंट मैकिन्ले। क्या है आपका? माउंट मैकिन्ले। और माउंट मैकिन्ले जो है ये अलास्का पर्वत का भाग है। किसका भाग है? अलास्का पर्वत का भाग है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आएगा कि माउंट मैकिन्ले किस पर्वत का भाग है? तो अलास्का पर्वत का भाग है। तो फिर से सुनिए, माउंट एल्बर्ट रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन यह उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। और उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट मैकिन्ले। तो फिर यहाँ पूछेंगे आपसे कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला क्या है? रॉकी पर्वत श्रृंखला है। अगर आपसे पूछे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी पूछे तो माउंट मैकिन्ले होगा और पर्वत श्रृंखला पूछे तो क्या होगा? रॉकी होगा। क्या होगा? रॉकी होगा। अब हम आते हैं कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका में आते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है क्या? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। क्या है ये? एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला होने के साथ साथ विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? एंडीज पर्वत श्रृंखला। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एकांकागुआ। क्या है ये आपकी? माउंट एकांकागुआ जो है ये एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। ये चीज आपको याद रखना है। अब देखिए, एकांकागुआ जो है ये एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ दक्षिण अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन बनेंगे कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? एकांकागुआ। और दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला क्या है आपकी? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये आपके 4 पॉइंट हो गए। अब हम आते हैं अंटार्कटिका में। तो अंटार्कटिका में हम लोग पर्वत पठार नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है? बर्फ के ग्लेशियर ही पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बर्फ के ग्लेशियर ही पाए जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं कहाँ पे? यूरोप में आते हैं। तो यूरोप की जो सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो आपकी है स्कैंडिनेवियन। कौन सी है? स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला। स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला यह यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। क्या है आपकी? यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गालदहोपिगेन। क्या है आपकी? गालदहोपिगेन। ये स्कैंडिनेवियन की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन गालदहोपिगेन इसकी तो सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन यूरोप की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। तो यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपका क्या है? माउंट एल्ब्रुस। क्या है आपका? माउंट एल्ब्रुस। और यह काकेकस पर्वत का हिस्सा है। किसका है? काकेकस पर्वत का हिस्सा है। तो ये आपका हो गया यूरोप। तो फिर से पूछेंगे हम, यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला क्या है? स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो माउंट एल्ब्रुस है। ये किसका हिस्सा है? काकेकस पर्वत का हिस्सा है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि स्कैंडिनेवियन जो पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो गालदहोपिगेन। क्या है आपका? गालदहोपिगेन। आगे है ऑस्ट्रेलिया। क्या है आपका? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो आपकी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या है आपकी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है।
और इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है कॉस-यूस्को। क्या है आपकी? कॉस-यूस्को। और कॉस-यूस्को जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की भी क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। तो इस प्रकार से क्या है? सातों महाद्वीप क्लियर हो गए हैं। और इन सातों में सबसे बड़ी खासियत ये है कि 3 महाद्वीप क्या है? 3 महाद्वीप की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो उनकी जो सबसे ऊंची चोटी है, तो उन पर्वत श्रृंखलाओं की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ उस महाद्वीप की भी क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। वो उदाहरण क्या है? माउंट एवरेस्ट है, एकांकागुआ है और कॉस-यूस्को है। जबकि ट्यूबकॉल है और माउंट एल्बर्ट है, गालाथुबगेन, ये 3 ऐसी चोटियां हैं, ये उस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी हैं, लेकिन उस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। और उस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या है? जहाँ पे ट्यूबकॉल है, यहाँ पे क्या होगा? माउंट किलिमंजारो। और यहाँ पे क्या है आपका? माउंट मैकिन्ले है। और यहाँ पे क्या है? माउंट एल्ब्रुस। तो ये आपका हो गया है कि अलग अलग जो महाद्वीप हैं उनकी जो है पर्वत श्रृंखलाएं और उन पर्वत श्रृंखलाओं की सबसे ऊंची चोटियां और उस महाद्वीप की क्या है? सबसे ऊंची चोटियां। यहाँ से 15 से 20 वर्ड लाइनर पॉइंट आपके बन जाएंगे। इसको लिखने के बाद क्या आप ऑब्जेक्टिव अपने आप बनाइएगा, तब इसको जो है अच्छे से समझेंगे। आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो लिखा है कि अगर हम पूछे विश्व के जो आपके पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो अवरोही क्रम में इनको एडजस्ट किया जाए तो पहले स्थान पे किसको रखेंगे? तो एंडेज को। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला किसकी है? एंडेज पर्वत श्रृंखला किसकी है? एंडेज की है। दूसरा स्थान किसका आता है? तो दूसरा स्थान आता है रॉकी का। दूसरा स्थान किसका आता है? रॉकी का आता है। तीसरा स्थान किसका आता है? हिमालय पर्वत श्रृंखला का। तो तीसरा स्थान आता है हिमालय पर्वत श्रृंखला का। और चौथा स्थान आता है किसका? तो चौथा स्थान आता है, ये आता है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपकी एंडेस, दूसरी सबसे लंबी रॉकी, तीसरी सबसे लंबी हिमालय और चौथी सबसे लंबी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या है आपकी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये हो गई पर्वत विश्व के जो प्रमुख हैं, सबसे लंबी हैं। इधर और जो छोटे छोटे पर्वत हैं उनकी चर्चा करेंगे। और यहाँ पे जो आपके महाद्वीप आए हैं तो इनकी हम चर्चा करेंगे। जैसे हम कहते हैं यहाँ पे लिखते हैं एशिया, तो एशिया से आपको ये याद रखना है, एशिया को कहते हैं विषमताओं वाला महाद्वीप। क्या कहते हैं? विषमताओं वाला महाद्वीप। आपको लिख लेना है कि एशिया को क्या कहते हैं? विषमताओं वाला महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमताओं वाला महाद्वीप। और दूसरा पॉइंट और लिखिएगा यहाँ पे कि विश्व में जितने भी आपके महाद्वीप हैं, विश्व में जितने भी महाद्वीप हैं, उन सभी महाद्वीपों में अगर आपसे पूछे किस महाद्वीप में पर्वत सबसे ज्यादा हैं, तो पर्वत सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं? पर्वत प्लस पहाड़ी। तो पर्वत प्लस पहाड़ी जो हैं ये आपके एशिया में है। कहाँ पे है? एशिया में है। ये चीज आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे, जैसे अफ्रीका की बात करते हैं, तो अफ्रीका को कहते हैं हम लोग अंध महाद्वीप। क्या कहते हैं? अंध महाद्वीप। तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? अंध महाद्वीप। ये चीज आपको याद रखना है। क्वेश्चन आएगा कि किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? अफ्रीका होगा। और अफ्रीका में विश्व के सभी महाद्वीपों की अपेक्षा यहाँ पे सर्वाधिक पठार पाए जाते हैं। तो 2 पॉइंट आपके यहाँ पे हो गए। अगर हम आपसे पूछें यूरोप, तो यूरोप का हम ऊपर लिखे दे रहे हैं, तो यूरोप में सबसे ज्यादा मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जितने भी आपके महाद्वीप हैं, तो सभी महाद्वीपों में मैदान का जो क्षेत्रफल है सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? यूरोप में पाया जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो कहने का मतलब ये है कि यूरोप के कुल क्षेत्रफल का अगर वहां पे हम तुलना करते हैं तो मैदान जो है सर्वाधिक पाया जाता है। और अगर हम आते हैं कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में, सॉरी दक्षिणी अमेरिका में। तो दक्षिणी अमेरिका में अगर हम लोग आते हैं, दक्षिणी अमेरिका में आते हैं, तो यहाँ से ये क्वेश्चन याद रखिएगा, पक्षियों का महाद्वीप। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं पक्षियों का महाद्वीप। पक्षियों का महाद्वीप।
क्वेश्चन आएगा कि पक्षियों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो आपको याद रखना है दक्षिणी अमेरिका को क्या कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। अगर हम और चर्चा करें आगे ऑस्ट्रेलिया की, किसकी बात करें? ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है प्यासी भूमि का महाद्वीप। क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का महाद्वीप। तो प्यासी भूमि का महाद्वीप ये ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ वर्षा का अभाव है। क्या है? यहाँ पे बारिश कम होती है, इसलिए इसे प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि अंटार्कटिका को क्या कहेंगे, तो आपको पता होना चाहिए अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में क्या है? बर्फ के ग्लेशियर है। क्या है? ग्लेशियर। और ग्लेशियर का रंग कैसा होता है? सफेद होता है, श्वेत होता है। तो यहाँ पे इसे क्या कहेंगे? श्वेत महाद्वीप। क्या कहेंगे? श्वेत महाद्वीप। तो इतने सारे आपके क्वेश्चन ये आपके वन लाइनर आपके बनते हैं किनसे? ये आपके किससे? ये महाद्वीपों से। और यहाँ पे जो आपके महाद्वीप लिखे हुए हैं, एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ये भी अवरोही क्रम में लिखे हुए हैं। अगर आपसे पूछे विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? अफ्रीका। तीसरा सबसे बड़ा उत्तरी अमेरिका। चौथा सबसे बड़ा दक्षिणी अमेरिका। पांचवा सबसे बड़ा ये अंटार्कटिका। छठा क्या होगा? यूरोप। सातवां क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया क्या है? सबसे छोटा है। और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, तो भाई देखिए अभी लाइट चली गई थी तो इसके लिए सॉरी इसके लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? आपका अफ्रीका है ना? क्या है आपका? अफ्रीका है। तो ये आपका हो गया क्या? यहाँ पे जितने भी महाद्वीप हैं। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अगर आपके पेपर में आ जाए ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से कर्क, मकर, विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो आपको याद रखना है अफ्रीका। क्या है आपका? अफ्रीका। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा जो है ये गुजरती है। इसको हम क्या है? अक्षांश रेखा में पढ़ा चुके हैं। आगे हम देखेंगे कि आल्प्स पर्वत है ना? तो आल्प्स पर्वत किस महाद्वीप में है? यूरोप में है। क्वेश्चन ये यहाँ पे जितने भी आएंगे तो सीधा सीधा आपके महाद्वीप ही पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? महाद्वीप ही पूछे जाएंगे। तो आल्प्स जो पर्वत है ये यूरोप में है और इसकी सीमा रेखा आपकी ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड, इन चारों देशों से इसकी सीमा रेखा मिलती है और यहीं से राइन नदी निकलती। कौन सी नदी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइन नदी कहाँ से निकलती है, तो आपको याद रखना है ये निकलती है आपकी आल्प्स पर्वत से निकलती है। दूसरा आपका क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट। क्या है आपका? ब्लैक फॉरेस्ट। ये भी कहाँ पे है? यूरोप में है। कहाँ पे है? यूरोप में है। फिर हम देखेंगे व्हाइट माउंटेन। कौन? व्हाइट माउंटेन और ब्लैक माउंटेन। तो व्हाइट और ब्लैक ये दोनों कहाँ पे हैं? यूएसए में है। कहाँ पे हैं? यूएसए में क्या है? व्हाइट माउंटेन है और ब्लैक माउंटेन है। आगे हम देखेंगे अराकान योमा पर्वत। अराकान योमा पर्वत ये आपके एशिया के म्यांमार देश में है। कहाँ पे है? म्यांमार देश में है। और ये ऐसा पर्वत है ये भारत और म्यांमार की सीमा रेखा बनाता है। क्वेश्चन आएगा कि भारत और म्यांमार की जो सीमा रेखा ये किस पर्वत के तहत बनाई जाती है? अराकान योमा पर्वत के द्वारा बनाई जाती है। और इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विक्टोरिया। क्या है आपकी? विक्टोरिया। तो माउंट विक्टोरिया जो है अराकान योमा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और ये क्या है? ये भारत और म्यांमार की सीमा रेखा बनाती है। अगर आपसे हम पूछें कि मैकमोहन रेखा कहाँ की है, तो भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है। और रेड क्लिफ रेखा किसकी है? तो रेड क्लिफ आपकी है पाकिस्तान और भारत के मध्य की। आगे हम देखेंगे गोलन की पहाड़ियाँ। तो गोलन की पहाड़ियाँ ये भी मध्य एशिया में है। कहाँ पे है? मध्य एशिया में है।
और यह जो है सीरिया और इजराइल की सीमा रेखा बनाती है। क्वेश्चन आएगा सीरिया और इजराइल की सीमा रेखा कौन सी पहाड़ी बनाती है? तो आपको याद रखना है गोलन की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? गोलन की पहाड़ियाँ। आगे हम देखेंगे ये आया आपका दक्षिणी आल्प्स पर्वत। अब देखिए यहाँ पे आल्प्स पर्वत है और यहाँ पे लिखा है दक्षिणी आल्प्स पर्वत, और ये आपका न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड किस महाद्वीप में आता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है। कहाँ पे आता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है। आगे हम देखेंगे ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। तो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में है। कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में है। और साउथ अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ड्रेकेंसबर्ग। जबकि अफ्रीका की क्या है? तो अफ्रीका के पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या है आपकी? माउंट एटलस। कहाँ पे है? ये एटलस पर्वत श्रृंखला। आगे हम देखेंगे कुनलुन पर्वत। ये एशिया में स्थित है और इसे एशिया की रीढ़ क्या कहा जाता है? एशिया का रीढ़ कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा किस पर्वत श्रृंखला को एशिया का रीढ़ कहा जाता है? कुनलुन पर्वत को एशिया का रीढ़ कहा जाता है। आगे हम देखेंगे माउंट टिटलिस, ये आपका है स्विट्जरलैंड। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। और ये ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है। आपको ये भी जानना चाहिए कि जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ है तो आपको ये मालूम होना चाहिए जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है और जो लावा जो ढेर होते होते लगभग 2000 मीटर ये ऊंचाई ले लेता है, उसके बाद ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद उससे क्या है बनता है? ये पर्वत बनता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर जितना भी क्षेत्रफल है स्थल का, कितना है आपका? लगभग 30% है। कितना है? लगभग 30% है। और उस 30% में अगर हम तुलना करें कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो पर्वत क्या कहते हैं स्थान घेरे हुए हैं, तो लगभग आपका 26%। कितना परसेंट? 26% जो पर्वत क्या है स्थल में स्थान घेरे हुए हैं। ये जानकारी के लिए है। और इस 26% में विश्व की जितनी भी आबादी है तो 1% आबादी क्या है? निवास करती है। कितनी? 1% आबादी क्या है? निवास करती है। तो माउंट टिटलिस क्या है? ये स्विट्जरलैंड में स्थित है और ये क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। आगे हम देखेंगे एपीनाइन पर्वत। एपीनाइन पर्वत, और एपीनाइन पर्वत कहाँ पे है? इटली में है। कहाँ पे है? इटली में। अब यहाँ देखें 2 पॉइंट है, तो यहाँ पे जो 2 पॉइंट है ये एग्जाम में आए हुए हैं। कहाँ पे हैं? ये दोनों एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये 2 पॉइंट जो है पेपर में एसएससी वगैरह में है, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन आया था कि फ्रांस और स्पेन की जो सीमा रेखा है किस पर्वत के कारण अलग होती है? तो आपको याद रखना है पिरेनीज पर्वत के कारण क्या है? फ्रांस और स्पेन की सीमा रेखा अलग होती है। ये चीज़ आपको याद रखना। तो यहाँ स्पेन देखेंगे, यहाँ नीज देखेंगे। स्पेन में ना है, यहाँ नीज में क्या है? ना। तो पिरेनीज, तो नीज से हो जाएगा ना, तो स्पेन हो जाएगा। तो फ्रांस और स्पेन की जो सीमा रेखा अलग होती है पिरेनीज पर्वत से होती है। और फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा रेखा किससे अलग होती है? जूरा पर्वत। ये तो बहुत ही आसान है। क्या? ये जर से हो जाएगा जूरा। जर से क्या हो जाएगा? जूरा हो जाएगा। जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड। जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड। तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की जो सीमा रेखा अलग होती है किस पर्वत से होती है? तो स्विट्जरलैंड से होती है। किससे होती है? स्विट्जरलैंड से होती है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये लेक्चर है। इसको क्या एक बार थोड़ा ये कठिन है तो कम से कम 2 या 3 बार देखिएगा, और देखने के बाद इसका जो स्क्रीनशॉट लेके क्या केवल स्क्रीनशॉट को बार बार देखेंगे तो दावा करते हैं कि ये चीज़ आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो रोजाना की तरह आज भी क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। आज के आपके क्वेश्चन हैं के संथानम समिति और स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? फिर से सुनिए, के संथानम समिति और स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।